नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में कई देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने भेंट की है। इस अवसर पर सीएम और राजदूतों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएँ और अपनी जो हमारी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में भी उनको सम्मिलित करें। चर्चा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन के अध्यक्ष माता मंगला को उनके आवास पर जाकर शुभकामनाएं दी हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना की। सीएम ने कहा कि माता मंगला का जीवन गरीबों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। माता मंगला और भोले महाराज समाज सेवा के भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में जनसेवा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि एक बेहद ज्यादा गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर क्यों, इसमें कैलाश विजयवर्गीय आपको बताएं कि उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर इसी कड़ी में देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको बताएं कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि बीजेपी मुख्यालय प्रदेश में दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ में मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विजयवर्गीय ने पार्टी के अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, जिस तरीके से अब देखिए आगामी समय में कई चुनाव होने हैं। चाहे अगर हम उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं, और अगर पूरे देश की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक। और ऐसे में अब बीजेपी जो है वो हर मोर्चे पर पूरी जान जुटाकर कोशिश कर रही है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि 4 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में जो है कैलाश विजयवर्गीय आए हैं, जो कि नेताओं में दम भरने का काम कर रहे हैं, जिसमें और ये भी साफ तौर पर आपको बताएं कि प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता इस दौरान शामिल रहेंगे। सपा संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्य पूर्व
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर नेताजी की अस्थियां नमामि गंगे घाट पर विसर्जित की जाएंगी। अस्थि विसर्जन से जुड़ी ये उनकी जानकारी उनके बेटे अखिलेश यादव ने खुद हरिद्वार के जिलाधिकारी को दी है, जिसके लिए दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई। वहीं ये भी बता दें आपको कि आज के इतिहास में किसी व्यक्ति विशेष की अस्थियां नील धारा विसर्जन नहीं की गई हैं। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां नील धारा में विसर्जित की जाएंगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि अखिलेश यादव की ओर से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि नेताजी की अस्थियां बहती गंगा में विसर्जित की जाएंगी, जिसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो नमामि गंगे घाट पर आपको बताएं कि अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। हालांकि हरिद्वार पहुंचेंगे आज अखिलेश यादव और अपने पिता को अंतिम विदाई कह सकते हैं कि वो देंगे, क्योंकि अस्थियों को जिस तरीके से चुना गया था और पूरे परिवार के मेंबर वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में वाकई अखिलेश यादव के लिए कठिन समय है, मुश्किल वक्त है। लेकिन जिस तरीके से नेताजी का निधन हुआ, ये वाकई सबको अंदर से झंझोरने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने तमाम अलग अलग दल के नेताओं को बांध कर रखा था। और ऐसे में अब आज हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर उनका अस्थि विसर्जन जो है वो किया जाएगा। और खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, नमामि गंगे घाट पर अस्थियों का विसर्जन आज होगा। अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर बाद जो है हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगभग हरिद्वार पहुंच ही चुके हैं अखिलेश यादव और अपने परिवार के साथ वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। काफी तादाद में जो मुलायम सिंह के समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और यही वजह है कि जो घाट है वो दूसरी जगह पर रखा गया है। और पहले वीआईपी घाट पर ये कार्यक्रम तय किया जा रहा था, लेकिन बाद में चूंकि काफी संख्या में मुलायम सिंह के जो समर्थक हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, वो आ जाते, इस वजह से घाट दूसरी जगह पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी हैं, ये लोग अब हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। क्योंकि पहले अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से होते हुए वो हरिद्वार के लिए रवाना हुए, और अब वो पहुंच गए हैं हरिद्वार। और थोड़ी देर में ये जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम होगा वो होगा। लेकिन जो सड़क मार्ग है जहाँ से अखिलेश यादव जा रहे थे, रास्ते में भी काफी तादाद में, काफी संख्या में लोग मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और आज अंतिम बार मुलायम सिंह को लोग वहां पर इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के तहत अपनी श्रद्धांजलि देंगे, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और उनको लगभग सभी दलों के लोग चाहते थे, उनका सम्मान करते थे, और उनके समर्थकों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती गई है। और आज यही वजह है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद काफी लोग मायूस हैं, उनके प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके लिए शोक प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड से भी उनका नाता रहा है, उनके परिवार का नाता रहा है। उनकी 2 बहुएं उत्तराखंड से रही हैं, पौड़ी जिले से रही हैं, तो उत्तराखंड में भी काफी संख्या में लोग उनको चाहते हैं। उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी अपनी जमीन को तलाश रही है यहाँ पर राज्य गठन के बाद से ही, लेकिन उतना प्रभाव यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 1994 में जो मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हुआ था, उसमें मुलायम सिंह को के प्रति लोगों में एक नफरत थी, एक आक्रोश था, और आज तक बना हुआ है। हालांकि अब मुलायम सिंह ने उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर के जो उस समय प्रयास किए थे, उसके बाद ही उत्तराखंड राज्य के गठन की जो अवधारणा है वो आगे बढ़ी थी, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन अब चूंकि मुलायम सिंह नहीं है,
मुलायम सिंह के चाहने वाले, मुलायम सिंह के जो समर्थक हैं वो काफी वाकई मायूस मुलायम नजर आ सिंह का रहे जो हैं और समर्थक उनको हैं वो श्रद्धांजलि वाकई दे रहे बड़ा हैं। गुट तो है, जो आज कि जिस तरीके आखिरी से बार उनको लोग श्रद्धांजलि दे करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद में अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जजी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि जो अखिलेश यादव है वो लगभग जिस तरीके से संवाददाता हमारे बता रहे थे कि वो हरिद्वार पहुंच ही चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन का काम जो है वो किया जाएगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता इतनी रही है कि उत्तराखंड में भी जो बड़ी तादाद में जो है नेताजी के अस्थि विसर्जन में लोग वहाँ पर मौजूद होना चाहते हैं, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिसकी वजह से अलग घाट में अस्थि विसर्जन का इंतजाम किया गया है।